वेलकम बैक टू द क्लास 9th स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, दैट इज नंबर सिस्टम। अब हमारे पास जो नंबर होते हैं वो होते हैं दो तरह के। वन इज रियल नंबर एंड अनदर इज रियल का अपोजिट क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं? दो नंबर which can represent on number line। ऐसे नंबर जिन नंबरों को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो वो कहलाते हैं रियल नंबर। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। ये ऑलरेडी आप कर चुके हो पहले क्लास 8 में आपने करा हुआ है। रिप्रेजेंट 5/2, 2/3 ऑन नंबर लाइन। इसका मतलब क्या है? ये सारे नंबर क्या थे आपके? ये हैं आपके रियल नंबर। क्या है ये? रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे, ठीक। और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? कान रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। इनको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर लाइन पे, ठीक है। और ये कौन से नंबर होते हैं? रूट के अंदर -p यानी प्राइम नंबर। एग्जांपल जैसे -2√3, -√3, -5, इस टाइप से। कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है और माइनस का है तो क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। और ये हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 में, तो ये हमें नहीं पढ़ना होगा। अब आते हैं हम वापस रियल नंबर पे। तो रियल नंबर जो होते हैं आपके, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रैशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ये होते हैं p/q की फॉर्म के। और यहाँ पे कंडीशन अलाउड होती है कि q जो होगा वो आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि p जो है मे बी 0, p मे बी p 0 हो सकता है, सिर्फ q 0 नहीं होगा। जैसे 0, तो 0 को हम ले सकते हैं 0.1। उसको अगर हम कंपेयर कराएं p/q के साथ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? q आ रहा है 1 और p कितना आ रहा है? 0। तो हम कह सकते हैं 0 इज ए रैशनल नंबर। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? सही है, ये होते हैं रूट के अंदर p। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता हमारा, और रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे √2, √3, √5, √4 नहीं, क्योंकि √4 = 2 होता है। तो अब हम पढ़ते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर। तो रियल नंबर आपको बता दिया था। तो रियल नंबर के आपने दो टाइप पढ़े, दैट इज रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल नंबर आपको बताए थे जो कि हमारे p/q की फॉर्म के होते हैं और q जो यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होगा। तो रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास एक है होल नंबर। ये हमारे स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 इंफिनिटी। ऐसे आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास आपका नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 से स्टार्ट। ऐसे हमारे पास आते हैं हमारे इंटीजर। इंटीजर होते हैं हमारे पास -∞ से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 इंफिनिटी। ऐसे हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होते हैं ये होते हैं हमारे जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। दैट इज 2 3 5 7 11 13 17 19। और होता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं प्राइम नंबर के अपोजिट, यानी कि इनका कोई फैक्टर नहीं होता। और कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक, इनका अपोजिट। जैसे हमारे पास 6 9 12 14 15 16 ये सब। और नंबर होते हैं 1 2 1 3 5 7 ये सब। इवन नंबर जो 2 से मल्टीपल होते हैं, डिवाइड 2 4 6 8 10। अब ये सारे नंबर जो ये रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि आप इनमें से कोई भी एक नंबर लोगे उसके नीचे आप डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हो। जैसे आपने लिया 2 तो 2 को लिख सकते हो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या होगा हमारा p बाई q की फॉर्म। कोई भी नंबर लिया आपने -7 लिया तो -7 को आप लिख सकते हो 7 1 p बाई q की फॉर्म। तो इसलिए सारे नंबर क्या हमारे पास रेशनल नंबर है, ठीक है। और इरेशनल नंबर जो होते हैं हमारे पता है वो क्या होता है हमारे पास, रूट के अंदर -2 -3 -5। तो नोट करो इसको। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, हम उन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो ऑलरेडी आपने रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करा हुआ है, क्लास 8 में रिप्रेजेंट करा हुआ है। जैसे कि मैं रिप्रेजेंट 1/3 रिप्रेजेंट 1/3 ऑन नंबर लाइन। ये आपने ऑलरेडी क्लास 8 में करा हुआ है। जैसे आप कैसे करते थे एक बार देख लेते हैं। ये आपका 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है 1/3, तो आपने हम पार्टीशन करा, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। तो यहाँ पे 1 है, 1 ये रहा। तो यहाँ पे क्या डिवाइड है 3, तो 1 के इक्वल पार्ट कर लो 3, 1 2 3। अब इसमें क्या हो रहा है 1/3, तो आपको 1/3 जो होगा ये होगा 1/3। तो ऐसे क्वेश्चन आपने करे हुए हैं ऑलरेडी। जैसे आपके पास आता कि भाई 5/2 को रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट 5/2 ऑन नंबर लाइन, तो इसको आप डिवाइड करो पहले, तो ये कितना आएगा 2 2 4, मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे आप इसको 2 2 4 + 1 5/2। तो ये तो प्योरली 2 हो गया प्लस 1/2। इसका मतलब क्या है कि आपको 2 तक तो जाने जाना है, उसके बाद जो अगला नंबर है उसके यहाँ पे क्या है 2, उसके दो पार्टीशन कर लो आप। ये कर लिया आपने 1 और 2, तो आपका ये 2 हो गया। ये क्या होगा आपके पास 1/2, तो ये जो होगा ये नंबर होगा आपके पास 5/2। तो ये ऑलरेडी आप क्लास 9 में कर चुके हो। तो इस बार हमें सीखना है कि हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें आता है सबसे पहले हमारे पास √2। अब ये √2 होता क्या है, पहले इसको समझते हैं √2 आता कैसे है। तो √2 कैसे आता होगा, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है। 1 ये है और 1 ही ये है, और ये h हो गया हमारे पास, इसको निकालते हैं h² = p² + b²। तो यहाँ पे p² परपेंडिकुलर कितना है 1,
बेस कितना है 1, 1 + 1 यानी 2, x² कितना है 2, तो x कितना आएगा √2। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इसे कभी नहीं भूल सकते, गारंटी है ये हमारी। तो इसमें क्या करना है आपको, या तो लंबा लाइन ड्रॉ करी, ये आपका ओरिजिन होगा, इक्वल पार्टीशन का एक 1 यहाँ आपने लगा लिया, तो ये डिस्टेंस होगा आपके पास 1। ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 का लगाओगे आप, और उसके बाद इस लाइन को क्या करोगे आप, ज्वाइन। और यहाँ पे कंपास रख के इस तरीके से आप यहाँ पे, ये आपका 2 है, यहाँ से एक आर्क लगाओगे इस तरीके से, तो ये जो आर्क यहाँ पे कट करेगी ये नंबर होगा हमारे पास √2। और वैसे भी आपके √2 कितना होता है 1.4 पर, तो समथिंग कितना होगा। अब आपने क्या लगा दिया, ये क्या होगा आपका √2, और ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आपको रिप्रेजेंट करने को आता है √3, तो उससे पहले आपको क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा √2। तो ऑलरेडी हम √2 को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो उसी तरीके से क्या आएगा यहाँ पे, एक यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 1 का, और फिर इसको आप यहाँ से ज्वाइन करोगे, फिर यहाँ से कंपास रख के इस तरीके से लगा दो। ये जो डिस्टेंस होगा आपका, ये होगा आपका √3 का। ये इसी में मैंने बताने की कोशिश करी है, इसी क्वेश्चन को √3 को दोबारा से रिप्रेजेंट करेंगे सेपरेटली।